जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। रिस्पॉन्ड कीजिए आज की कथा का और इसके पहले का अध्याय सुनने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में आप रिस्पॉन्ड करेंगे एक वैश्य तथा ब्राह्मण की कथा, सूर्य मंदिर में पुराण वाचन और भगवान सूर्य को स्नानादि कराने के फल के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, दिन दिन मैं आपको पितामह और कुमार कार्तिकेय का एक आख्यान सुना रहा हूँ जो पुण्यदायक, पापनाशक और कल्याणकारी है। एक बार सभी लोकों के रचयिता पितामह सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उनके पास श्रद्धा भक्ति से समन्वित होकर कार्तिकेय ने आकर प्रणाम किया और कहने लगे, विभो, आज मैं दिवाकर भगवान सूर्यदेव का दर्शन करने के लिए गया था। प्रदक्षिणा करके मैंने उनकी पूजा की तथा परम भक्ति और श्रद्धा से मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। वहां पर मैंने एक महान आश्चर्य की बात देखी। स्वर्ण जटित छोटी छोटी घंटियों से युक्त श्रेष्ठ वैदुर्यादि मणियों और मुक्ताओं से सुशोभित विचित्र विमान से आ रहे एक पुरुष को देखकर भगवान दिवाकर सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने सामने आए हुए उस पुरुष को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर अपने सामने बिठाया और उसके सिर को सूंघा तथा उसका पूजन किया। फिर समीप में बैठे हुए उस पुरुष से भगवान सूर्य कहने लगे, हे भद्र, आपका स्वागत है। आपका हम सब पर बड़ा प्रेम है। आपने बहुत आनंद दिया है। जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक आप सदा मेरे समीप रहें। उसके पश्चात उस स्थान को जाएं जहां ब्रह्मा जी स्वयं स्थित हैं। इस बीच भगवान सूर्य के सामने एक श्रेष्ठ विमान पर आसीन दूसरा पुरुष वहां पर आया। उसका भी सूर्य भगवान ने ठीक उसी प्रकार आदर किया और उसे भी विनम्र भाव से वहीं बिठाया। देव शार्दुल, भगवान सूर्य के द्वारा की गई उन दोनों की पूजा देखकर मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया। अतः मैंने भगवान भास्कर से पूछा, देव, पहले जो ये मनुष्य आपके पास आया है और जिसे आपने अधिक संतुष्ट किया है, इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो इसकी आपने स्वयं ही पूजा की है? इस विषय को लेकर मेरे हृदय में विशेष रूप से कौतूहल उत्पन्न हो गया है। उसी प्रकार से आपने दूसरे मनुष्य की भी पूजा की है। ये दोनों सब प्रकार से पुण्य कर्म करने वाले उत्तम जनों में भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। आप तो सदा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं के द्वारा भी अर्चित और पूजित होते हैं। फिर आपके द्वारा ये दोनों किस कारण पूजित हुए? हे देवेश, मुझे आप कृपया इसका रहस्य बताइए। भगवान सूर्य कहने लगे, महामते, आपने इनके कर्म के विषय में बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कारण से ये मेरे पास आए हैं उसे अब आप भी श्रवण कीजिए। पृथ्वी तल पर अयोध्या नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है जो मेरे अंश से उत्पन्न राजाओं द्वारा अभिरक्षित है। और उस अयोध्या नाम की नगरी में धनपाल नाम का एक श्रेष्ठ वैश्य रहता था। उस पुरी में उसने एक दिव्य सूर्य मंदिर बनवाया और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी पूजा की और फिर उनसे पुराण श्रवण कराने की प्रार्थना की तथा कहने लगे, हे द्विज श्रेष्ठ, इस मंदिर में ये चारों वर्णों का समूह पुराण श्रवण करने का इच्छुक है। अतः आप पुराण श्रवण कराइए जिससे भगवान सूर्य मेरे लिए 7 जन्म तक वर देने वाले हों। आप 1 वर्ष तक मेरी दी हुई वृत्ति को ग्रहण कीजिए। उन्होंने वैश्य धनपाल के आग्रह को तुरंत ही स्वीकार कर लिया, परंतु 6 मास में ही वैश्य धनपाल काल धर्म को प्राप्त हो गया। हे कुमार, वही ये वैश्य है। मैंने इसी को लाने के लिए विमान भेजा था। पुण्य आख्यान को कहने या सुनने से जो फल और तुष्टि प्राप्त होती है, ये उसी का फल है। गंध पुष्पादि उपचारों से पूजन करने पर मेरे हृदय में वैसी प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होती जैसी पुराण सुनने से होती है। कुमार, गौ, स्वर्ण तथा स्वर्ण जटित वस्त्रों, ग्रामों तथा नगरों का दान देने से भी मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इतिहास पुराण सुनने और सुनाने से होती है। मुझे अनेक खाद्य पदार्थों द्वारा किए गए श्राद्धों से भी वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसी पुराण वाचन से होती है। सुरश्रेष्ठ, इससे अधिक और क्या कहूँ? इस रहस्य युक्त पवित्र आख्यान के वाचन के बिना मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। नरोत्तम, ये जो दूसरा ब्राह्मण यहाँ आया है, ये भी उसी श्रेष्ठ अयोध्या नगरी में उत्तम कुल का ब्राह्मण था। एक बार ये परम श्रद्धा भक्ति से समन्वित होकर धर्म की उत्तम कथा को सुनने के लिए गया था। वहां पर उसने भक्ति पूर्वक उत्तम पवित्र आख्यान को सुनकर उन महात्मा वाचक की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा की। फिर
ये ब्राह्मण उस परम तेजस्वी वाचक को दक्षिणा में एक माशा स्वर्ण दान देकर परम आनंदित हुआ। यही इसका पुण्य है। जो ये मेरे द्वारा सम्मानित हुआ है, ये उसी पुण्य कर्म का परिणाम है। श्रद्धा भक्ति समन्वित जो व्यक्ति वाचक की पूजा करता है, उसी से मैं भी पूजित हो जाता हूँ। जो मनुष्य अच्छे से अच्छे भोज्य पदार्थों के द्वारा वाचक को परितृप्त करता है, उसी से मेरी भी संतुष्टि हो जाती है। मेरी संतानें यम, यमी, शनि, मनु तथा तप्ती मुझे उतने प्रिय नहीं हैं जितना मुझे कथा वाचक प्रिय है। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हे देव सेनापते, सबसे पहले संसार के द्वारा पूज्य जो मेरा मुख था, उसी मुख से संसार का कल्याण करने के निमित्त सभी इतिहास, पुराण आदि ग्रंथ प्रकट हुए हैं। महामते, मुझे पुराण वेदों से भी अधिक प्रिय हैं। जो श्रद्धा भाव से नित्य इन्हें सुनते हैं और वाचक को वृत्ति प्रदान करते हैं, वे परम पद प्राप्त करते हैं। सुव्रत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की उत्तम व्याख्या के लिए मैंने ये इतिहास पुराण बनाए हैं। वेदों का अर्थ अत्यंत दुर्जेय है, इसलिए महामते इनको जानने के लिए ही मैंने इतिहास पुराणों की रचना की है। जो मनुष्य प्रतिदिन पुराण श्रवण का उत्तम कार्य करता है, वह सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त कर परम पद को प्राप्त कर लेता है। वाचक को जो दक्षिणा देता है, वह सूर्यदेव के लोक को प्राप्त करता है। हे सूर्यश्रेष्ठ, इसमें आश्चर्य क्या है? जैसे देवताओं में देवराज इंद्र श्रेष्ठ हैं, शास्त्रों में वज्र श्रेष्ठ हैं, और जैसे तेजस्वियों में अग्नि, नदियों में सागर श्रेष्ठ माना गया है, ठीक वैसे ही सभी ब्राह्मणों में इतिहास पुराण वाचक ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पुराण वाचक का पूजन करता है, उसके उस पुण्य कर्म द्वारा ये संपूर्ण जगत ही पूजित हो जाता है। ब्राह्मण ने फिर से कहा, हे दिनदिन, देव देवेश्वर भगवान सूर्य के मंदिर में जो मनुष्य धर्म का श्रवण करता है या कराता है, उसके पुण्य से वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष भगवान सूर्य की 3 बार परिक्रमा करके भूमि पर मस्तक झुकाकर सूर्य नारायण को प्रणाम करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य जूता पहनकर मंदिर में प्रवेश करता है, वह तामिस्र नामक भयंकर नरक में जाता है। जो सूर्य देव के स्नानार्थ घृत, दूध, मधु, इक्षुरस अथवा गंगादि पवित्र नदियों का उत्तम जल देते हैं, वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य मंडल को प्राप्त करते हैं। अभिषेक के समय जो उनका भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और अंत में वे शिवलोक को जाते हैं। सूर्य भगवान को ऐसे स्थान पर स्नान कराना चाहिए जहां स्नान का जल आदि किसी से लांघा ना जा सके। जल का लंघन हो जाने पर अशुभ परिणाम होते हैं। अब जानिए सूर्य मंदिर निर्माण का फल तथा यमराज का अपने दूतों को सूर्य भक्तों से दूर रहने का आदेश, घी और दूध से अभिषेक के फल के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वासुदेव, जो मनुष्य मिट्टी, लकड़ी और पत्थर से भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करवाता है, वह प्रतिदिन किए गए यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। भगवान सूर्य नारायण का मंदिर बनवाने पर वह अपने कुल को 100 आगे और 100 पीछे की पीढ़ियों को सूर्यलोक प्राप्त करा देता है। सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते ही 7 जन्मों में किया गया जो थोड़ा या फिर बहुत अधिक पाप है, वो भी नष्ट हो जाता है। मंदिर में सूर्य की मूर्ति को स्थापित करने वाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और उसे दोष फल की प्राप्ति भी नहीं होती, और अपने आगे और पीछे के कुलों का उद्धार भी वो करा देता है। इस विषय में प्रजाओं को अनुशासित करने वाले यम ने पाश दंड से युक्त अपने किंकरों से तो पहले ही कहा है कि मेरे इस आदेश का यथोचित पालन करते हुए तुम लोग संसार में विचरण करो। कोई भी प्राणी तुम लोगों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। संसार के मूलभूत भगवान सूर्य की उपासना करने वाले लोगों को तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। संसार में जो भी सूर्य भक्त हैं और जिनका हृदय उन्हीं में लगा हुआ है, ऐसे लोग जो सूर्य की सदा पूजा किया करते हैं, उन्हें दूर से ही छोड़ देना। बैठते, सोते, चलते, उठते, गिरते पड़ते जो मनुष्य भगवान सूर्यदेव का नाम संकीर्तन करता है, वो भी हमारे लिए बहुत दूर से ही त्याज्य है। और जो भगवान भास्कर के लिए नित्य नैमित्तिक यज्ञ करते हैं
उन्हें तुम लोग दृष्टि उठाकर भी कभी मत देखना। यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोगों की गति ही रुक जाएगी। जो पुष्प, धूप, सुगंध और सुंदर वस्त्रों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भी तुम लोग मत पकड़ना, क्योंकि वे मेरे पिता के मित्र या आश्रित जन हैं। सूर्य नारायण के मंदिर में उपलेपन तथा सफाई करने वाले जो लोग हैं, उनके भी कुल की 3 पीढ़ियों को छोड़ देना। जिसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है, उसके कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी तुम लोगों के द्वारा बुरी दृष्टि से देखने योग्य नहीं है। जिन भगवत भक्तों ने मेरे पिता की सुंदर अर्चना की है, उन मनुष्यों को और उनके कुल को भी तुम सदा दूर से ही त्याग देना। महात्मा धर्मराज यम के द्वारा ऐसा आदेश दिए जाने पर भी एक बार भूल से यम किंकर उनके आदेश का उल्लंघन करके राजा सत्यजीत के पास चले गए, परंतु उस सूर्य भक्त सत्यजीत के तेज से वे सभी यम के सेवक मूर्छित होकर पृथ्वी पर वैसे ही गिर पड़े जैसे मूर्छित पक्षी पर्वत पर से धरती पर गिर पड़ता है। इस प्रकार जो भक्त भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करता या कराता है, वह समस्त यज्ञों को संपन्न कर लेता है, क्योंकि भगवान सूर्य स्वयं ही संपूर्ण यज्ञमय है। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, सूर्य की प्रतिष्ठित प्रतिमा को जो घी से स्नान कराता है, वह अपने सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सूर्य भगवान को जो घी से स्नान कराता है, उसे सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। सप्तमी अथवा षष्ठी के दिन सूर्य नारायण को गाय के घी से स्नान कराने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। संध्या काल में घी से स्नान कराने पर जाने अनजाने में किए गए संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। सूर्य नारायण सर्व यज्ञ रूप है और समस्त हव्य पदार्थों में घी ही उत्तम पदार्थ है, इसीलिए उन दोनों के संगम होते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य को दूध से स्नान कराने वाला मनुष्य 7 जन्मों तक सुखी, रोग रहित और रूपवान होता है और अंत में दिव्य लोक में निवास करता है। जैसे दूध स्वच्छ होता है और रोगादि से मुक्ति देने वाला होता है, वैसे ही दूध से स्नान कराने पर अज्ञान हटकर निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। दूध के स्नान से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर सभी ग्रहों को अनुकूल करते हैं और सभी लोगों को पुष्टि और प्रीति प्रदान करते हैं। घी और दूध से तिमिर विनाशक देवेश सूर्य देव को स्नान कराने पर उनकी दृष्टि मात्र पड़ते ही मनुष्य सभी का प्रिय हो जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।